ये आगे जो पुलिस चौकी है, यहाँ पे वीडियो बनाने में कोई पाबंदी तो नहीं है? पहले था, अभी क्या पता है। चले हम ज़रा सही है। ये ठीक है, जाने पुल है दरियाए हमजा पे, यहाँ से, और ये रास्ता गुजरात टॉप की तरफ। रास्ते में कुछ बड़ी मशहूर जगह आती हैं। पशु कॉन्स का नाम आपने सुना होगा, वो इसी रास्ते पे हैं। सुस्त ड्राई पोर्ट, गुजरात से पहला छोटा सा बाज़ार, और जो भी चाइना से चीज़ आने वाली होती है वो वहाँ से गुज़र के आती है। अताबाद लेक के हवाले से हमारे भाई हैं, ड्राइवर हैं, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि अताबाद लेक के बारे में वो क्या जानते हैं, कब बनी, कैसे बनी, और इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है। तो इस वजह से वो जल्दी ओपनर के जरिए वो पत्थरों किया। ओके, जी, ये असल तो ये जो डिज़ास्टर हुआ था ये कब हुआ था? ये 2014 है ख्याल में। 14 में। 14 हुआ। चले ये डेट हम कंफर्म कर लेंगे। भाई कह रहे हैं कि तकरीबन मैं भी इधर नहीं था, असल में भी 2014। पंजाब में था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आज डेट 14 अगस्त है। जी अच्छा। आज 14 अगस्त पाकिस्तान डे 2020। ये नीचे दरिया है, और दरिया के उस पार अगर देखें तो पुराना सिल्क रोड, पुराना शहराइजेशन उस तरफ था। शाहराए कराकोरम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको कंप्लीट करते हुए पाक आर्मी के जवान, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके तकरीबन 300 से ज़ायद जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उनकी उस शहादत की वजह से आज वो रास्ता जो कई महीनों के बाद भी तय नहीं होता था, इस वक्त इस्लामाबाद से गुजरात तक तकरीबन 25 से
30 घंटों में हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कराकोरम हाईवे is the highest highway in the world, and some other things are there. The highest ATM machine placed on Khunjerab Top, Pak-China border, is the highest ATM machine in the world. संगलाख चट्टानों को तोड़ के बना हुआ ये रोड, जिसको शाहराह रेशम, सिल्क रोड, कराकोरम हाईवे या KKH भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी जगह इसमें आईं जहाँ पे इंसान की डायरेक्ट रसाई या किसी भी मशीन की रसाई मुमकिन नहीं थी। इसलिए मशीनों को बलडोज़र्स या हैवी मशीनरी खोल के जवानों ने अपने कंधों पे उठा के एक पहाड़ से चढ़ के दूसरे पे जाके उतरे और फिर वहाँ पे जोड़ के उधर से उसको काम किया। कैमरा आपको दिखा सके तो ये जो सामने का पहाड़ नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ दरख्त और साथ कुछ आबादी नज़र आ रही है। इसी तरह उस राइट साइड पे जहाँ से कुछ स्लाइडिंग नज़र आती है आपको, वहाँ पे भी इसी तरह का गांव था और ये स्लाइड करके नीचे आ गया। दरियाई हुंजा इसने ब्लॉक कर दिया और दरिया के ब्लॉक होने के बाद यहाँ पे एक झील की सी शक्ल बनी, जो कि बाद में वो जगह मट्टी और मलबा उठाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से एक खूबसूरत झील मार्ज़े वजूद में आई। अभी ये बोर्ड हमें बता रहा है कि हम अताबाद लेक के करीब पहुंच चुके हैं। अताबाद के साथ बनी हुई टनल पाकिस्तान की बल्कि एशिया की हसीन तरीन टनल में से एक है। ठीक है, बस थोड़ा सा रोक लीजिएगा, मैं यहाँ से, ये टनल है, थोड़ा सा ये फर्स्ट टनल है
एंटर हो रहे हैं। अताबाद लेक पे जो टनल्स हैं, ये एक टनल नहीं है बल्कि एक लंबी टनल को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 2 से 2.5 साल के कलील अरसे में ये टनल्स बनाई गई। जब डिज़ास्टर हुआ तो उस वक्त जो KKH उस झील में आ गया और बोट्स के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए लोग, और ये आखिरी हिस्सा है जहाँ पे अताबाद लेक इधर से अगर देखें तो स्टार्ट हो रही है और अगर दूसरी तरफ से देखें तो ख़त्म हो रही है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये वो पहाड़ था और पूरा एक गांव इसमें आबाद था, जिसके गिरने से ये लेक मार्ज़ वजूद में आई। और जो लोग उस रात को अपने घरों में सो रहे थे, उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं रहा। ये कहा जा सकता है कि इस लेक में उन तमाम लोगों का लहू शामिल है। ये सेकंड टनल मेरे राइट साइड पे ख़त्म हो रही है और थर्ड टनल मेरे लेफ्ट साइड पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ के बने बोर्ड के मुताबिक अताबाद लेक की हिस्ट्री 4 जनवरी 2010 के एक मैसिव लैंडस्लाइड के नतीजे में बनने वाली ये लेक तकरीबन अताबाद लेक 2010 में अताबाद विलेज के एक मैसिव लैंडस्लाइड के नतीजे में बनी और तकरीबन फर्स्ट टाइम इसने 25 किलोमीटर के एरिया को अपनी लपेट में ले लिया। चाइना से होने वाली जितनी तजारत थी वो आर्जी तौर पे बंद हो गई, क्योंकि एक ही रास्ता था, ज़मीनी रास्ता, जो कि कंप्लीट तौर पे बंद हो गया। वक्ती तौर पे तो उसको कश्तियों के ज़रिए रवाना रखने की कोशिश की गई, मगर बाद में यहाँ पे तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई गई, जिसको तकरीबन 5 हिस्सों में तामीर किया गया। टनल के 5 हिस्सों में से
ये दूसरा हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जो इस वक्त मेरे कैमरे की नज़र में है। अब ये वो संगलाख चट्टानें हैं जिनको अंदर से काट के तो ये टनल्स बनाई गई। ये आपको एक रोड ट्रैक सा बना नज़र आएगा गाड़ियों के लिए। पहले ये कोशिश की गई कि यहाँ पे एक डबल सड़क बना ली जाए, लेकिन उसमें नाकामी के बाद फिर ये टनल्स का सोचा गया और इनको तकरीबन 2.5 साल के कलील अरसे में कंप्लीट किया गया। अभी हम टनल के तीसरे पार्ट में इंटर हो रहे हैं। अलाहाबाद लेक का तकरीबन 1% एरिया है जो इस वक्त हमारे सामने है।